हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम लोग उसके सोसाइटी के साथ डील करेंगे, हड़प्पन सोसाइटी के साथ। सोसाइटी में हम लोग 7 एस्पेक्ट के साथ या फीचर्स के साथ डील करेंगे, जिसमें पहला हमारा क्लासेस या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फिर एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस देखेंगे हड़प्पन सोसाइटी का, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस कैसा था वो देखेंगे, ट्रेड एंड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और लास्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ऑलराइट, तो पहला हम लोग देखते हैं क्लासेस या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो क्लासेस या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितने भी एक्सकेवेशन हुए हैं इंडिकेट करते हैं कि एक हायरार्की था अर्बन हैबिटेशन में। क्यों? क्योंकि एक्सकेवेशन में हमें सिटाडेल, लोअर टाउन, अपर टाउन सब मिला, जिससे हमें पता चलता है कि हायरार्की तो था। ऑल्दो ओनली मतलब जो लोकेलिटीज़ इसमें एट्रीब्यूट किए हैं वो मतलब हड़प्पा का सिटी है, इसका स्ट्रक्चर, एविडेंस मतलब डिस्टिंक्ट लोकेलिटी सब बताता है कि हाँ हायरार्की था। उसके बाद जो सिटाडेल है, इसमें हम लोग को मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये चूँकि रेस्ड प्लेटफॉर्म पे था, तो इस पे बोला जा सकता है रूलिंग क्लास रहती होगी। अच्छा, ये सिटाडेल, लोअर टाउन, ये सब हम लोग टाउन प्लानिंग में अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग सोसाइटी का देख रहे एस्पेक्ट, तो ऊपर ऊपर इसे समझते हैं। सो लोअर जो टावर था या टाउन था, वहाँ कॉमन पीपल रहते थे। सिटाडेल, अपर टाउन में रूलिंग क्लास। फिर मिडिल क्लास सेटलमेंट जो था वो बोल सकते हैं कि वहाँ ब्यूरोक्रेट्स या मिडिल क्लास मर्चेंट्स का वो रेसिडेंशियल एरिया की तरह पे सर्व करता था। फिर बोला जाता है हाउएवर हायरार्की सेटलमेंट में था, तो पर ये नहीं हम लोग कंक्लूड कर सकते कि ये हायरार्की सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे था या ऑक्यूपेशनल बेसिस पे था, बट हायरार्की था वहाँ पे, ये बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेम सिटी इनहैबिटेड किया जा रहा था और डिफरेंट हाउसिंग ग्रुप्स या डिफरेंट लोगों के द्वारा या डिफरेंट प्रोफेशन के द्वारा। उसके रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर से हम लोग को पता चलता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रूम है वो वैरी करते थे, 1 से लेके 12 तक। किसी किसी सेटलमेंट्स में 1 रूम मिला है, कहीं 2 रूम मिला है, तो कहीं पे ग्रुप ऑफ मतलब 12 रूम्स मिले हैं। ऑलराइट, तो स्कॉलर्स जो हैं वो ओपाइन करते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी जो था वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है किसी भी अथॉरिटी या लीडर का जो रूल कर रहा था सिविलाइजेशन को, एक भी हम लोग को एविडेंस नहीं मिला है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी था। इगैलिटेरियन मतलब हर कोई इक्वल था उस मतलब रेसिडेंशियल एरिया में। ऑलराइट, फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड एस्पेक्ट सोसाइटी का, एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम था, बोला जाता है कि आईवीसी का हमारा एजुकेशन सिस्टम इनफॉर्मल था लाइकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मर्चेंट्स या ट्रेडर्स लोग बोला जाता है, ये लोग जो हड़प्पन पीपल थे वो ट्रेड या मर्चेंटाइल एक्टिविटी में वो सब में बहुत इंगेज थे। तो ये जो नॉलेज होता था बिजनेस का, ये सब ये ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था चिल्ड्रंस को, या पास ऑन कर दिया जाता था उनके फैमिलीज़ के द्वारा या कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो था आईवीसी का वो लाइकली इनफॉर्मल था। हाउएवर जो इंडस का राइटिंग हम लोग को मिला, उससे ये बोलते हैं हम लोग, ये अटेस्ट करता है कि लिटरेसी तो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिटरेसी था, बट एक लिमिटेड फॉर्म में था, जिसको हम लोग को सीखना ज़रूरी है। अभी तक वैसे इंडस वैली का जो भी राइटिंग है उसे डिसाइफर नहीं किया गया है, क्या है, क्यों है, क्या लिखा है। हम लोग जो भी बोलते हैं वो स्कॉलर्स जो कंक्लूड किए हैं, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले एक्सकेवेशन के दौरान, उसी पे हम लोग मतलब कंक्लूड करके बोलते हैं। अ टोटल ऑफ 3700 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हम लोग को हड़प्पन साइट्स में, जिसमें से बहुत सारा राइटिंग अपीयर होता है, सीलिंग्स। अच्छा, टेक अ पॉज, पहले ये चीज़ समझते हैं, सील्स और सीलिंग्स। ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ 6th क्लास के एनसीईआरटी में हम लोग को ये सील्स और सीलिंग्स का डिफरेंस बताया गया है। तो जो सील्स होते हैं दे आर मिनी ऑब्जेक्ट्स क्रिएचर, लाइक ऐसे ये छोटे छोटे होते हैं, और इस पे ये ना इनग्रेव कर दिया जाता है कुछ भी रेज्ड फॉर्म में, और फिर इसको बड़े बड़े चीज़ों पे ऐसे स्टाम्प की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे छोटा 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 मतलब ये स्टाम्प्ड हो जाएगा। तो ये सील है और ये सीलिंग है। ऑलराइट, आई होप
नाउ सील सीलिंग है, तो वही बोल रहा है कि टोटल ऑफ मतलब 3700 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हम लोग को हड़प्पन साइट्स में, जिसमें मोस्ट ऑफ द राइटिंग अपीयर ऑन सील्स, ज़्यादातर राइटिंग हम लोग को सील्स पे मिले और सीलिंग्स पे। सम ऑन कॉपर टेबलेट्स, पॉटरी पे भी हम लोग को राइटिंग्स मिले, कॉपर टेबलेट्स में मिले, और कुछ कुछ मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स पे। अबाउट 50% ऑफ इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड टू, ठीक है 50% जो इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स है मतलब लिखे हुए वो तो मोहनजोदड़ो मिला है, लेकिन ये जो 2 साइट्स है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन वाला हड़प्पा का, तो उसमें मैंने बोला है कि ये 2 साइट्स बड़े इंपॉर्टेंट साइट्स है, क्योंकि बहुत 50% से ज़्यादा हम लोग को जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है वो इन्हीं साइट्स से मिलता है। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो 2 साइट्स है ये दोनों साथ में अकाउंट करते 87% ऑफ ऑल इंस्क्राइब मटेरियल, मतलब जितने भी हमें इंस्क्राइब मटेरियल अभी तक एक्सकेवेट किए गए उसमें से 87% यही 2 साइट से मिले। सो अगेन डोमिनेटिंग है ये 2 साइट्स। ऑल राइट, तो ये हम लोग एजुकेशन सिस्टम देख लिए, उन लोग का राइटिंग्स जो जो हम लोग को मिला वो देखे। अब हम लोग देखते हैं इन लोग का स्क्रिप्ट क्या था। ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट था वो था लोगोसिलेबिक। तो हड़प्पन लोग का जो स्क्रिप्ट था लोगोसिलेबिक था, यहाँ पे 400 से 450 बेसिक साइंस मिलते हैं, और स्क्रिप्ट जो है वो लोगोसिलेबिक है, दैट इज ईच सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड और सिलेबल। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है स्क्रिप्ट तो हम लोग जान गए, तो मतलब नॉर्मली हम लोग को राइट टू लेफ्ट मिला है लिखा हुआ सील्स पे, बट जहाँ पे हम लोग को लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वहाँ पे हम लोग को बोस्ट्रोफेडन स्टाइल ऑफ राइटिंग देखने को मिला। ये एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसमें लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट लिखाते हैं, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे ऐसे ये बोस्ट्रोफेडन स्टाइल होता है राइटिंग का। तो जहाँ पे मतलब छोटे छोटे चीज़ है वहाँ सील्स पे हम लोग को राइट टू लेफ्ट मतलब देखने को कहीं कहीं मिल गए, लेकिन ज़्यादा जो लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस है वहाँ पे हम लोग को ये बोस्ट्रोफेडन स्टाइल ऑफ राइटिंग देखने को मिलता है। तो बोस्ट्रोफेडन ये राइटिंग स्टाइल जो है इसमें क्या होता है, जो लाइन्स है टेक्स्ट के ऑल्टरनेट करते हैं लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में। ऑल राइट, तो ये था हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग, हम लोग देख लिया, स्क्रिप्ट देख लिया। राइटिंग जो है वो अपीयर करता है फ्रीक्वेंटली सील्स पे, सीलिंग्स पे जो हम लोग को मिला है, और ये जो सीलिंग्स है बोला जाता है ये मे भी यूज़ किया जा रहा होगा बाय या सेल करने के लिए गुड्स को, क्यों, क्योंकि ये सील्स बहुत एम्पल अमाउंट में हम लोग को मिले। ठीक है, दे मे ऑल्सो हैव बीन यूज्ड वर्न एज एम्यूलेट्स, मतलब तावीज़ की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है क्योंकि बड़े मिनी फॉर्म में ये मिले हैं, या आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स लाइक मॉडर्न आईडी कार्ड की तरह इसे यूज़ किया जा रहा होगा ऐसा बोला जाता है। बट वेट अ मिनट, जो आईडी कार्ड्स है वो आजकल हम लोग देखते हैं हर किसी के पास आईडी कार्ड्स नहीं होता, हम लोग के मम्मी के पास आईडी कार्ड्स नहीं होता अगर वो हाउस वाइफ है तो आईडी कार्ड्स किसके पास होता है, एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के साथ, जैसे कि स्टूडेंट्स, उनके पास आईडी कार्ड्स आपको देखने को मिल सकता है। जो वर्कर हैं ऑफिस वर्कर्स या हर ऑफिस स्टाफ के पास आईडी कार्ड्स देखने को मिलता है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है ये जो आईडी कार्ड्स थे किन लोग के पास होगा, तो बाय पीपल लाइक मर्चेंट्स, प्रीस्ट, आर्टिसंस एक्सेट्रा, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे लोग आईडी कार्ड्स की तरह भी इसे यूज़ करते होंगे। क्यों, क्योंकि उन लोगों को ट्रेड में इंगेजमेंट है, पासेज की तरह भी वो लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा में जो साइन बोर्ड मिला है इसको बोला जा रहा है मे और मे नॉट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ अर्बन लिटरेसी, मतलब ठीक है साइन बोर्ड मिला, इससे हम लोग ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि लोग 95% लिटरेट थे या 99% लिटरेट थे, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि राइटिंग का सिविक यूज़ हो रहा था, और इट इज़ वेरी लाइकली दैट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हड़प्पन राइटिंग मटेरियल सर्वाइव। और ऐसा क्यों सर्वाइव किया छोटा पोर्शन, क्यों, पीपल यूज टू रोट ऑन पेरिशेबल मटेरियल, क्ले टेबलेट्स पे लिखते थे तो वो तो पेरिश हो ही जाएगा टाइम के साथ। ऑल राइट, तो हम लोग ने ये था एजुकेशन सिस्टम इसका, हम लोग ने देखा इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, फिर स्क्रिप्ट क्या था हम लोग ने देखा, इन लोग के स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या थे हम लोग ने देखे। अब हम लोग देखते हैं रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस, थर्ड एस्पेक्ट हमारे सोसाइटी का। तो ये जो रिलीजियस कल्चरल एस्पेक्ट है इसमें बोला जा रहा है मतलब जो बेसिक एलिमेंट्स है हड़प्पन रिलीजन का, इसको लूजली डिस्क्राइब किया या आउटलाइन किया जॉन मार्शल ने 1931 में। इन्होंने हर चीज़ मतलब 80% से ज़्यादा 90% ठीक डिस्क्राइब किए लेटर हिंदुज़म से रिलेट करके, बट कहीं कहीं थोड़ा सा डिबेटेबल हो गया टॉपिक्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस। जो वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस हो रहा था हड़प्पा में वो एसोसिएट किया जा रहा है फर्टिलिटी के साथ।
ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला कि द कंसर्न दैट एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ आर इनवेरिएबली नोन टू हैव विथ फर्टिलिटी। जितनी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी वो लैंड को मतलब फीमेल गॉडेस की तरह ट्रीट करती हैं, बिकॉज वो हम लोग को उपज में हम लोग को खाने के लिए अनाज देते तो उन्हें प्रे किया जाता है। तो पहला रीज़न ये हो गया क्यों मतलब उनको फर्टिलिटी के साथ रिलेट किया जाता है लैंड को। सेकेंड रीज़न जो इम्पोर्टेंस है गॉडेस का लेटर हिंदुज़म, मतलब लेटर हिंदुज़म में आते आते फीमेल गॉडेस लोग का बहुत ये मतलब पूज्य हो गए थे फीमेल गॉडेस लोग। थर्ड रीज़न है जो डिस्कवरी हुआ है लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा में फीमेल फिगराइंस का, इसको लेबल किया गया मदर गॉडेस की तरह, मतलब बोला गया कि वो मदर गॉडेस थी। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं जॉन मार्शल कि हर फीमेल फिगराइन को सिंगल मदर गॉडेस के साथ रिलेट कर देना ये तो ओवर सिंप्लीफाई कर देगा सिचुएशन को। इसीलिए ये बोलते हैं कि नॉट ऑल फीमेल फिगराइन नेसेसरली रिप्रेजेंट गॉडेस, मतलब हर फीमेल फिगराइन गॉडेस रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, और एंड नॉट ऑल गॉडेस नेसेसरली हैड मटर्नल एसोसिएशन, मतलब हर गॉडेस का मटर्नल एसोसिएशन नहीं था। ये बोलती है कि ये बोलते हैं कि सम ऑफ द हड़प्पन फीमेल फिगराइंस में ऑल्सो हैड कल्टिक सिग्निफिकेंस, उनका कल्टिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, या वो हाउस होल्ड रिचुअल के पार्ट्स हो सकते हैं, या टॉयज़ या डेकोरेटिव आइटम्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ऑलराइट, तो वो था ये था फीमेल गॉडेस। अब हम लोग देखते हैं वर्शिप ऑफ मेल गॉडेस। तो जो वर्शिप ऑफ मेल गॉडेस था इसमें मार्शल सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पन ऑल्सो वर्शिप मेल गॉड, जो कि रिप्रेजेंट किया गया एक स्टेटाइट सील पे, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, इसको पशुपति सील बोला जाता है। ये जो सील है इसको पशुपति सील बोल के रेफर किया जा सकता है। इसमें मेल फिगर देखने को मिलेगा बफेलो हॉर्न हेडड्रेस के साथ, जो कि सीटेड है डाइस पे। अब डाइस क्या होता है, ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे ये बैठे हुए हैं इनको डाइस कहते हैं। विथ हिज लेग क्रॉस्ड, मतलब पालथी मार के बैठे एक यौगिक पोस्चर में। इनको घेरे हुए हैं कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एलिफेंट, फिर है राइनोसेरस, ठीक है, और फिर और क्या है, टाइगर है, बफेलो है। कहीं कहीं ना ऑब्जेक्टिव में मतलब टेस्ट सीरीज़ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूछ दिया जाता है कि जो पशुपति सील है वहाँ पे कौन कौन एनिमल है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछ देगा, तो एलिफेंट, राइनोसेरस, बफेलो, टाइगर आप माइंड में रख सकते हैं। और उसको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपसे क्या पूछ देता है कि पशुपति जो सील है उनके राइट साइड में कौन से एनिमल है, लेफ्ट साइड में कौन। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम लोग अपना राइट और लेफ्ट के हिसाब से बोल देते हैं कि हाँ ये रहा राइट में एलिफेंट, ये रहा लेफ्ट में राइनोसर, बट ऐसा नहीं है, आपको इनका लेफ्ट राइट देखना है। तो इनके जो राइट में है राइनोसर और इनके लेफ्ट में होगा एलिफेंट। सो ऑलराइट, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मेल गॉड है कैरी करते हैं एम्पल अमाउंट ऑफ रिजेम्बलेंस विथ शिवा, जो हिंदू माइथोलॉजी में शिव जी जो भगवान है उनके साथ ये एम्पल अमाउंट ऑफ रिजेम्बलेंस मतलब सिमिलैरिटीज़ कैरी करते हैं। और शिव जी को महायोगी भी बोला जाता है, ग्रेट योगी, और पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता है। तो मार्शल ने इनको उनसे रिलेट किया। उसके बाद ये तो हम लोग ने देख लिया पशुपति, और फिर इससे हम लोग को पता चलता है कि एनिमल वर्शिप भी होता था, तभी उस सील्स पे एनिमल्स के फोटो मिले। फिर है सेकंड बुल। ये जो बुल है ये सिंबल है मेल विरिलिटी का बहुत सारे एंशियंट कल्चर में, और ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट था हर कल्चर में, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे क्यों बुल का वर्शिप किया जा रहा होगा एनिमल वर्शिप में, इसीलिए क्योंकि एक स्टेटाइट बुल का स्टैचू मिला है, बहुत सारे साइट पे मिला है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक था वो था जो मोहनजोदड़ो में सोफिस्टिकेटेड टेराकोटल मॉडल मिला हम लोग को बुल का। तो ये था हम लोग का मेल गॉड का वर्शिप, जिसमें हम लोग ने एनिमल वर्शिप को भी कवर किया। अब हम लोग देखते हैं नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप में ये वर्शिप करते थे पीपल के ट्री का, फीकस रिलीजियोसा ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये बहुत ऑफन अपीयर करता है सील में, मतलब सील में इनके बहुत सारे फिगर मिलते हैं पीपल के ट्री के, जो कि फाउंड हुआ मोहनजोदड़ो से। शोज़ अ रो ऑफ 7, इसमें जो सील में हम लोग क्या देखने को मिला, तो एक 7 फिगर देखने को मिला, 7 इंडिविजुअल्स लॉन्ग ब्रेड के साथ, लंबी लंबी चोटियों के साथ, जो कि पीपल ट्री के सामने खड़े हैं। और
एक हॉर्न फिगर भी स्टैंडिंग है मतलब उन लोग के साथ, और ये क्लियर नहीं है मेल है या फीमेल है, मोस्टली सब बोल देता है फीमेल है। और जो 7 बहनों को हम लोग पूजा करते हैं हिंदुज़म में वो है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, बोल रहे मेल है फीमेल है। मेल का भी तो वैसा लॉन्ग ब्रेड हो सकता है, ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन चूंकि वो 7 है नंबर्स में तो इसीलिए स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये कनेक्शन है। लेटर ट्रेडिशन जो हिंदुज़म का है 7 ऋषि का वो पूजा है, 7 मदर का पूजा, उसके साथ इसे रिलेट किया जा रहा है नेचर वर्शिप को, पीपल ट्री का जो सील मिला उसका। फिर हम लोग देखते हैं रिलीजियस कल्चर में ये लास्ट पॉइंट है फ्यूनरल प्रैक्टिसेस। क्या करते थे वो लोग, मतलब डेथ रिचुअल्स क्या थे हड़प्पन्स के, तो उसमें हम लोग देखते हैं जो भी हड़प्पन सिमेट्रीज मिले हैं साइट्स पे लोकेटेड, उसमें हम लोग को मोस्ट कॉमन मेथड जो ब्यूरियल का मिला है वो ये मिला है कि बॉडी को एक्सटेंडेड पोजीशन में, मतलब नॉर्थ की तरफ हेड रखा जाता था बॉडी का, और ऐसे मतलब ले डाउन कर दिया जाता था, ठीक है, या तो वो पिट में ले डाउन होता था या ब्रिक के चैम्बर में ले डाउन करके रख दिया जाता था। इसके साथ इनको ग्रेव गुड्स भी मतलब दिए जाते थे, जिसमें फूड था, पॉटरी था, टूल्स था, ऑर्नामेंट्स था, इनके साथ रख दिया जाता था। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने की बात है, दे वर नॉट टू लैविश, मतलब जो चीज़ मरने के बाद साथ में रख दिए जाते थे वो लग्जरी के आइटम्स नहीं थे, लैविश नहीं थे। आजकल हम लोग देखते हैं लैविश मतलब मरने के बाद रखा जाता है, अगर कोई मैरिड का डेथ हो गया, मैरिड फीमेल का, तो उनके साथ थोड़े लग्जरियस ज्वेलरीज जाते हैं। बट यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ नहीं था लैविश, कोई भी चीज़ मतलब नॉर्मल चीज़, एकदम कॉमन चीज़, पॉटरी रख दिया जाता था, फूड रख दिया जाता था, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हड़प्पन जो थे वो प्रेफर करते थे वेल्थ को यूज़ करना जब वो जिंदा है, मतलब जितना जिंदा वो लोग खाते पीते थे, मरने के बाद वो लोग मतलब ये नहीं बिलीव करते थे कि मरने के बाद साथ में वेल्थ लेके जाना है। ऑलराइट, ठीक है, तो हम लोग ने रिलीजियस वाले चीज़ को देख लिया, एजुकेशन सिस्टम हम लोग ने देखा, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल अब हम लोग ट्रेड एंड इकोनॉमी देखते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमी में हम लोग ट्रेड एंड इकोनॉमी को पहले समझेंगे, फिर हम लोग उस इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन भी उस इकोनॉमी का पार्ट होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड देखेंगे, उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता था वो देखेंगे। ऑलराइट, तो जो ट्रेड एंड इकोनॉमी इसमें हम लोग देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जनरेट किया ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट हड़प्पा और मेसोपोटामिया के ट्रेड लिंक्स में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था हड़प्पन ट्रेड का वो आइडेंटिफिकेशन था सोर्स ऑफ मेजर रॉ मटेरियल जो हड़प्पन यूज़ करते थे। जो डिस्कवरी हुआ फैक्ट्री का, ये हमारे इकोनॉमी का पोर्शन आ गया। एक फैक्ट्री का डिस्कवरी हुआ है कहाँ, सुक्कुर के हिल्स वाले सुक्कुर के रीजन में और रोहरी वाले रीजन में। ये इंडिकेट करता है यहाँ पे चर्ट ब्लेड्स का, मतलब ऐसा कंक्लूड किया गया स्कॉलर्स के द्वारा कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे चर्ट ब्लेड्स। तो सेम चर्ट ब्लेड्स जो यहाँ मिले हैं वही चर्ट ब्लेड्स बाकी के साइट्स में भी मिले हैं। तो कंक्लूजन ये होता है कि ये सुकुर और रोहरी वाले फैक्ट्री में चर्ट ब्लेड्स का मैन्युफैक्चर होता होगा, और ये मास प्रोड्यूस करने के बाद सारे हड़प्पन बाकी सेटलमेंट्स में इसको सर्कुलेट कर दिया जाता होगा। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेतरी डिपॉजिट्स जो है राजस्थान का, ऐसा बोला जाता है कि मस्ट हैव बीन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉपर हड़प्पन के लिए। और फिर लेड और जिंक जो है वो ये भी राजस्थान से आता होगा। टिन जो है वो अवेलेबल था तोसाम एरिया जो कि मॉडर्न हरियाणा में, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं है कि बस हरियाणा में ही टिन था तो बस वहीं से काम चल रहा था, इन लोग को दूसरे सोर्स भी थे इन लोग के पास टिन के, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। उसके बाद बोला जाता है, अच्छा ये गोल्ड वाला जो चीज़ है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा में क्या क्या मेटल्स या लग्जरियस आइटम्स यूज़ होते हैं, तो उसमें सब आपको नाम दे देगा, लैपिस लेजुली, कार्नेलियन। लेकिन गोल्ड दे के मतलब आपको कंफ्यूज करेगा, आप लोग एलिमिनेट कर देंगे गोल्ड को, आप लोग को लगेगा गोल्ड कहाँ से आया, लेकिन गोल्ड भी है हड़प्पा में मतलब यूज़ में। और ये गोल्ड कहाँ से आता है वही मे लगा के बोल रहा है। अच्छा, हर चीज़ में मे क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग अभी तक हड़प्पन के राइटिंग्स को डिसाइफर ही नहीं कर पाए, मतलब उसको डिकोड ही नहीं किया जा सका, इसीलिए हर चीज़ में हम लोग स्कॉलर्स या हिस्टोरियन जो ओपाइन के उसमें मे लगा के हम लोग हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोल्ड मे हैव कम फ्रॉम कोलार फील्ड्स ऑफ कर्नाटका, और गोल्ड कुड ऑल्सो हैव बीन पार्ट फ्रॉम जो अपर इंडस वाला रीजन था, वहाँ से इसको मतलब निकाला जा सकता था, ऐसा बोला जाता है। तो ये हम लोग ने देख लिया फैक्ट्रीज थे और कहाँ से क्या आ रहा था। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं।
ऐसा बोला जाता है कि 2 व्हील्ड कार्ट्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, ना कि पीपल के लिए बट गुड्स के लिए भी। मतलब गुड्स को इधर से उधर करना है विद इन हम लोग के मतलब एरिया में, तो ये 2 व्हील कार्ट्स को यूज़ किया जाता था। ब्रोंज और टेराकोटा मॉडल्स, अच्छा कार्ट्स यूज़ किया जाता था, ये कार्ट्स मतलब हम लोग को एक्सकेवेशन के दौरान नहीं मिला, हम लोग को एक्सकेवेशन के दौरान बुलॉक कार्ट का मिनी मॉडल मिला और हम लोग को ट्रैक्ट्स मिले हैं जो कि रेफ़र करते हैं आज के ट्रैक से, सिमिलैरिटी शो करते हैं कि जब बुलॉक कार्ट्स वहाँ से जाते हैं तो वैसे ट्रैक्स फॉर्म होते होंगे। तो वही बोल रहा है, नो कार्ट सर्वाइव बट देयर ट्रैक्स हैव बीन फाउंड एट सेवरल साइट्स इंडिकेटिंग स्पान्स रफली थ्रो सिमिलर टू यूज टुडे। मतलब अभी जो यूज़ होता है उसी से सिमिलैरिटी रख रहा है वो ट्रैक्स। ट्रेडर्स जो थे मस्ट ऑल्सो हैव ट्रांसपोर्टेड देयर मर्केंडाइज अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इन कारवा ऑफ, मतलब जो ट्रेडर्स थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कैसे करते होंगे, तो पैक एनिमल्स के कारवा के द्वारा, जैसे कि ऑक्सन यूज़ करते थे, शिप गोट डोंकीज को यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन में। फिर हम लोग देखते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ मैच्योर हड़प्पन फेज एक हम लोग को एविडेंस मिलता है यूज़ ऑफ कैमल का। अच्छा, जो फर्स्ट वीडियो हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था, अगर आप लोग उसमें याद करने की कोशिश करिए कैमल कौन से साइट में उसका बोन मिला। फिर यूज़ ऑफ हॉर्स भी मिला, इसका भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। ठीक है, मैं एक बता देती हूँ हॉर्स वाला। हॉर्स हम लोग को मिला है सुरको ताड़ा से, ये वेस्टर्न गुजरात वाला एरिया, वहाँ हॉर्स का मतलब बस एक ही वो साइट ही है जहाँ हम लोग के हॉर्स के बोन्स मतलब मिले और उसी से बोला जाता है कि हॉर्स मतलब यूज़ में होगा। लेकिन बहुत ही मतलब एक ही जगह हम लोग को एविडेंस मिला, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हॉर्स इंडस वैली पीपल अवेयर थे हॉर्स के यूजेस थे या एम्पल अमाउंट में यूज़ करते थे। तो हम लोग को कैमल का एविडेंस मिलता है, हॉर्स का एविडेंस मिलता है। बोट्स जो है वो सील्स पे डिपिक्ट किए गए हैं और मोल्डेड टेबलेट्स पे भी हम लोग को मिला है, क्ले मॉडल्स भी मिला है हड़प्पा और लोथल वाले एरिया में, जिससे पता चलता है कि बोट्स यूज़ होता था। अच्छा, 2 टाइप के बोट्स यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है। एक था रिवर बोट्स जिसमें केबिन्स होता था, लैडर्स होता था जो रूफ की तरफ जाता था, हाई सीटेड प्लेटफॉर्म्स होता था स्टर्न फॉर नेविगेशन के लिए। फिर सी फारिंग बोट्स मिले जिसका शार्प कील होता था, पॉइंटेड प्रो होता था, हाई फ्लैट स्टर्न होता था और एक मस्त होता था उसमें मतलब बोट में, और रोप फॉर सेल्स होते हैं। तो 2 टाइप के बोट्स हम लोग को मिले। अब हम लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड देखेंगे, उसका रूट देखेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ वहाँ बोट्स यूज़ होता था। तो ये हम लोग को मिला। उसके बाद आगे देखते हैं ट्रेड रूट्स। सेवरल रूट्स ऑफ ट्रेड और कम्युनिकेशन कनेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर जोन। कौन कौन सा वो जोन है, तो बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान, चोलिस्तान, पंजाब, गुजरात और अपर दोआब वाले रीजन को कनेक्ट करता था ट्रेड रूट। कुछ रूट जो है वो ऑलरेडी अर्ली हड़प्पन फेज़ में डिफाइन कर दिए गए थे, और अभी हम लोग देखेंगे अर्ली हड़प्पन फेज़ और मैच्योर हड़प्पन फेज़ के रूट्स। तो ऐसा नहीं कि मैच्योर हड़प्पन फेज़ के जो रूट्स आए वही मैच्योर हड़प्पन फेज़ में चले, जो अर्ली थे वो कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखते हैं अर्ली हड़प्पन फेज़ के रूट्स। तो इसमें है हमारा बलूचिस्तान सिंध रूट जो किरथार माउंटेन होके जाता है। फिर रूट फ्रॉम ईस्ट पंजाब राजस्थान जो चोलिस्तान ट्रैक को होते हुए दोनों से गुजरता है। फिर थर्ड रूट है अफगानिस्तान गोमल प्लेन्स और मुल्तान को कनेक्ट करने वाला, और ये रूट किसके थ्रू जाता है, तक्षशिला वैली के थ्रू। तो ये 3 तो अर्ली हड़प्पन फेज रूट है जो कंटिन्यूएंस में रहेंगे। आगे हम लोग मैच्योर हड़प्पन में देखते हैं 2 और रूट्स आते हैं। पहला रूट है विद इन सिंध, सिंध के विद इन है जो कि सिंध और सेंट्रल इंडस प्लेन के बिटवीन से जाता है, और बिटवीन सिंध और बलूचिस्तान वाया कच्छ और काठियावाड़। उसके बाद सेकंड देखते हैं कोस्टल रूट जो कि लिंक करता है गुजरात के साइड्स को, सच एज सुतका जंडर ऑन मकरान कोस्ट। ये सुतका जंडर अगर आप लोग को याद होगा हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में भी इसे कवर किया था एक साइट के तौर पे, और इसका इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स कुछ नहीं था, इसका इम्पोर्टेंस ही ये था कि ये एक ट्रेड पॉइंट था। ऑलराइट, हम लोग अभी देखेंगे उसको मैप में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की तरफ। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था इसमें पहला जो है वो है तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो तुर्कमेनिस्तान था हम लोग का,
इसका जो है यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ हड़प्पन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स मिले कौन से एरिया में, तो तुर्कमेनिस्तान के सदर्न पोर्शन में, और सदर्न में भी तुर्कमेनिस्तान का साइट है एल्टीन तेप्पे और नामाजिका और खापुज, इन साइट्स पे हम लोग को मिला हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स। क्या मिला, तो आइवरी डाइस मिला, परफोरेटेड वेयर मिला। अच्छा, परफोरेटेड वेयर क्या था, तो ये कुछ इस टाइप का होता था और इसमें ऐसे होल्स होते थे, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे होल्स होते थे और इसको बोला जाता था कि इसमें या तो धूप रखा जाता होगा और इस होल से खुशबू सर्कुलेट होता होगा, या इसको लिकर छानने में यूज़ किया जाता होगा। तो ये परफोरेटेड वेयर हम लोग को तुर्कमेनिस्तान से मिला। फिर है सेकेंड साइट, कौन कौन से साइट से, अल्टीन तेप्पे और नामज्का, ये सब अभी हम मैप में देखेंगे। फिर है फाइलाका, ये पर्शियन गल्फ का एरिया जहाँ पे हम लोग को हड़प्पन वाले चीज़ें मिला, आर्टिफैक्ट्स, और रिसेंट ईयर में और भी यहाँ पे मिल रहा है हड़प्पन से रिलेटेड एविडेंस, ठीक है। क्या मिला, तो राउंड सील मिला है शॉर्ट हॉर्न बुल मोटिव के साथ, और हड़प्पन राइटिंग मिला है। तो ये एल्टीन तेप्पे के पास मिला है तुर्कमेनिस्तान में, नामज्का मिला है, और यहाँ फाइलाका पर्शियन गल्फ। ये इतना पहले हम मैप में देख लेते हैं। ये रहा मैप हम लोग का, लेट मी जूम इट, ठीक है। तो ये रहा हमारा ईरान वाला तुर्कमेनिस्तान का पोर्शन, और इसमें जो साइट्स हम लोग ने बोले या ऊपर देखें, नामज्का ये रहा, और ये रहा एल्टीन तेप्पे जहाँ पे हम लोग को हड़प्पा से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स है उसके मतलब चीज़ें मिले, परफोरेटेड वेयर एक्सेट्रा। और ये रहा फाइलाका पर्शियन गल्फ के एरिया में जहाँ हम लोग को हड़प्पन से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग ने देख लिया तुर्कमेनिस्तान, फाइलाका। अब बहरीन, तो जो बहरीन है इसमें बोला जाता है कि हड़प्पन या हड़प्पन रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे पीस ऑफ आइवरी, लिंगा शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, सर्कुलर मिरर, सील्स विथ हड़प्पन राइटिंग, ये सब बहरीन के रसल कला वाले आइलैंड पे मिला है। फिर ओमान से भी इन लोग का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था। क्यों, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल रहे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हड़प्पन इन जगह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, ओमान से भी करते थे। ओमान में क्या मिला है, तो हड़प्पा का मतलब ये बोलते हैं कि हड़प्पन पर ऑल्सो ट्रेडिंग विथ ओमान। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ मतलब हड़प्पन वाले रीजन में मिला है ओमान वाला चीज़ें, जैसे कि क्लोराइट वेसल, शेल, कॉपर, और एक्सपोर्ट जो मिला है हम लोग को ये ओमान की तरफ, और इम्पोर्ट्स के अलावा मतलब जो एक्सपोर्ट्स जाता था ओमान की तरफ हड़प्पा से, वो था हमारा बीड्स, चर्ट्स और वेट्स, स्टैंडर्डाइज वेट्स, आइवरी के ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेसोपोटामिया। इसके बारे में सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग अगर कंफर्म है कि किसी के साथ ट्रेड होता था वो मेसोपोटामिया, क्योंकि इसके टेक्स्ट जो है वो साफ साफ मेंशन करते हैं कि हम लोग मेलूहा से ये लेते थे वगैरह वगैरह। और ये जो मेलूहा वर्ड है ये मोस्ट प्रोबेबली स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो यूज़ किया गया है हड़प्पा के लिए। तो यहाँ पे ये लिटरेरी होगा, सिवाय नहीं है। तो जो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हड़प्पन ट्रेड का मेसोपोटामिया के साथ वो बहुत सारा है, ठीक है। मतलब दोनों लिटरेरी एविडेंस भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो मेंशन करते हैं कॉन्टैक्ट्स विथ रीजन, दिलमुन, मगन और हमारा मेलूहा, ये सब एनसीईआरटी में है। मुझे उसका डायग्राम डालना चाहिए था बट कोई बात नहीं। तो ये जो मेलूहा पॉसिबली हड़प्पन रीजन है। तो इम्पोर्ट्स जो है मतलब मेलूहा से क्या क्या ये लोग लेते थे मेसोपोटामियन लोग, ये लिखते हैं अपने टेक्स्ट में। लैपिस लजूली जैसा लग्जीरियस स्टोन लेते थे, कार्नेलियन लेते थे, गोल्ड लेते थे, सिल्वर लेते थे, कॉपर लेते थे, इबोनी लेते थे, ये भी स्टोन है, आइवरी लेते थे, डॉग, कैट, मंकी और एक चीज़ है मतलब चिकन लाइक बर्ड्स, ये सब इम्पोर्ट करते थे मेलूहा से। फिर एक्सपोर्ट क्या करते थे उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग हड़प्पा को फिश एक्सपोर्ट करते थे, ग्रेन एक्सपोर्ट करते थे, वुलन गारमेंट्स और सिल्वर एक्सपोर्ट करते थे। सो ये सब है। ऑलराइट, अब हम लोग तो ये था हम लोग का ट्रेड। हम लोग ने ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी कवर कर लिया किस किस के साथ था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग ने देख लिया।
मतलब ट्रेड रूट्स भी देख लिया। सो ऑलमोस्ट हम लोग का ट्रेड एंड इकोनॉमी हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या पॉलिटी। तो इसमें क्या है, इस पे भी हम लोग उसी के साथ डील करेंगे कि स्कॉलर्स ने क्या कंक्लूड किया, क्या ओपिनियन दिया। तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्लूड करता है बहुत सारे इश्यूज, पावर से रिलेटेड, लीडरशिप जो है सोसाइटी में उससे रिलेटेड। जो डिबेट है हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, वो फोकस्ड है हमारा लार्जली ऑन वेदर और नॉट अ स्टेट एग्जिस्टेड। मतलब सारा डिबेट इसी के अराउंड घूमता है कि भाई स्टेट था भी या नहीं था। ठीक है, तो ये जो इसी मतलब पॉलिटी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग दो स्कॉलर्स को आज देखेंगे। एक है स्टुअर्ट पिगट और फिर आर.एस. शर्मा ने क्या बोला गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटी पे, वो देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगट ये बोलते हैं जो हड़प्पन स्टेट था वो हाईली सेंट्रलाइज था और जो पूरा एम्पायर था वो रूल करता था एक ऑटोक्रेटिक प्रीस्ट किंग्स, मतलब प्रीस्ट किंग्स मिलके रूल करते थे एंटायर सिविलाइजेशन को। कहाँ से, तो ट्विन कैपिटल ऑफ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ये व्यू जो था वो बेस्ड है नंबर ऑफ फीचर्स, जैसे मतलब क्या चीज़ पे बेस्ड करके ये बोल रहे हैं कि प्रीस्ट किंग्स थे, ट्विन कैपिटल मोहनजोदड़ो हड़प्पा से रूल करते हैं। तो ये तो कॉमन लेमैन की तरह मैं आपको बताती हूँ। एक जो पॉइंट है वो है कि मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात मिला, उस बेसिस पे ये लोग बोल देते कि ठीक है प्रीस्ट किंग रूल मतलब करता होगा वहाँ ट्विन कैपिटल से। और ये क्या मतलब व्यू बेस्ड बोलते हैं, किस व्यू पे बेसिस करके फोकस करके इन्होंने ऐसा बोला, वो भी हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मटेरियल ट्रेड्स, द यूज ऑफ कॉमन स्क्रिप्ट, स्टैंडर्डाइज वेट्स मेजर्स, ये सब कॉमन मिले हैं हम लोग को एंटायर मतलब साइट्स में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये मतलब अदर सेटलमेंट से एकदम अलग है, मतलब बहुत खास है। ये हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिले हैं और हर बार हम लोग यही देख रहे हैं। अर्बन प्लानिंग, मॉन्यूमेंटल पब्लिक वर्क, मोबिलाइजेशन लेबर, मतलब ये सब अलग ही ये दोनों साइड्स पे मिला है, मतलब एकदम यूनिफॉर्म्ड। फिर ग्रैनरीज जो है, सबसे बड़ी ग्रैनरी अगर हम लोग कंपेयर करें हम लोग को यहीं देखने को मिली है आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। ठीक है, तो इससे ये बोलते हैं कि हड़प्पन रूलर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे थे हाई लेवल ऑफ कंट्रोल हर चीज़ पे, इवन बफर स्टॉक मेंटेन करने पे, ताकि फूड से स्कैरसिटी हो तो वहाँ पे यूज़ किया जा सके। तो इसीलिए ये बोलते हैं स्टुअर्ट पिगट कि जो इनफैक्ट फूड स्टॉक करने में, स्कैरसिटी के साथ डील करने के लिए, जब ये सब के साथ यही लोग कर रहे होंगे बड़ा बड़ा ग्रैंडरी में, तो जाहिर सा बात है यही दो ट्विन कैपिटल से प्रीस्ट किंग्स मतलब रूल करते होंगे एंटायर सिविलाइजेशन पे। उसके बाद ये बोलते हैं एक और पॉइंट कि लास्ट पॉइंट कि इंटरनेसाइन वॉरफेयर एब्सेंट था। इंटरनेसाइन मतलब आपसी, वॉरफेयर लड़ाई, मतलब आपसी वॉरफेयर का कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो ये भी हम लोग को सजेस्ट करता है कि वो यूनाइटेड थे सिंगल रूल के अंदर। तो ये सारे व्यूज़ थे हमारे स्टुअर्ट पिगट के। ठीक है, इन्होंने स्टेट किया कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, ऑटोक्रेटिक प्रीस्ट किंग रूल करते थे, क्यों करते थे वो सारा इन्होंने दे दिया। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे आर.एस. शर्मा का व्यूज़, इन्होंने क्या बोला है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है मोर और लेस यूनिफॉर्म है लार्ज एरिया में, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट किया, ये भी बोल
ठीक है। हड़प्पन रूलर्स वर मोर कंसर्न्ड विद कॉमर्स, ये जो थे वो मर्चेंट कम्युनिटी थे, बड़ा कॉमर्स में ज़्यादा इंगेज थे, और मतलब कॉन्क्वेस्ट का तो मतलब लड़ाई झगड़ा इनका कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए बोलते हैं हड़प्पा वॉज पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स, हाउएवर द हड़प्पन्स डिडेंट हैव मैनी वेपन्स। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये इफेक्टिव वॉरियर क्लास नहीं थे। सो ये था हमारा पॉलिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ने देखा क्या हो सकता है, क्या स्कॉलर्स ने व्यू रखा है आर.एस. शर्मा, स्टुअर्ट पिगट का। अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ एस्पेक्ट सोसाइटी का, एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर है, यहाँ बोला जाता है जो इंडस है वो कंपेरेटिवली रेनलेस था, मतलब कम रेन था इंडस रीजन में, और मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है कि कंपेरेटिवली रेनलेस है, और जो रीजन है वो ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं है। लेकिन जो विलेज है, टाउन्स है, वो पास्ट में बड़े प्रॉस्पेरस थे, ठीक है, फर्टाइल था एंशियंट टाइम में। ये हम लोग को कैसे पता चलता है, तो जो 4th सेंचुरी BCE के अराउंड एक हिस्टोरियन है हमारे अलेक्जेंडर के, ये हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं कि सिंध एक फर्टाइल पार्ट था, इंडिया का ट्रैक था। अर्लियर टाइम में इंडस रीजन हैड मोर नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता था रेनफॉल होने में। ये सप्लाई करता था टिम्बर, ब्रिक्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए भी। और इन कोर्स ऑफ टाइम जो नेचुरल वेजिटेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे? ओवर ग्रेजिंग हुआ, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर किया ही जाएगा। फिर टिम्बर को वो एज अ फ्यूल भी ले रहे थे, तो पूरा ये जो है मतलब रीजन डिटोरिएशन की तरफ बढ़ गया। उसके बाद और हम लोग एग्रीकल्चर में पॉइंट्स देखते हैं। इसमें ये इंडस पीपल जो है वो सीड सो करते थे नवंबर के अराउंड और हार्वेस्टिंग करते थे अप्रैल के अराउंड, ठीक है। सीड बेसिकली वही बार्ले वीट का होता था। उसके बाद बोलते हैं कि कोई भी हो या प्लॉशेयर डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन जो फरोज मिले हैं प्री हड़प्पन फेज के कालीबंगन साइट पे, ये इंडिकेट करता है कि फील्ड जो है वो प्लॉ किया जाता था राजस्थान के एरिया के अराउंड हड़प्पन पीरियड में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि हड़प्पन प्रोबेबली, एग्रीकल्चर का थर्ड पॉइंट, कि हड़प्पन प्रोबेबली यूज़ करते थे वुडन प्लॉ। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? पहली बात, ये जो पूरा सिविलाइजेशन था ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था। दूसरी बात, अभी तक आयरन आया नहीं है, इन लोग आयरन से वाकिफ ही नहीं है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो हड़प्पन थे वो प्रोबेबली यूज़ करते थे वुडन प्लॉ, जिसको ड्रॉ कौन करता था? ऑक्सन या कैमल में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर दिस पर्पस। उसके बाद जो स्टोन सिकल्स वाले एविडेंस मिले, ये बोलते हैं कि ये हो सकता है क्रॉप्स को काटने के काम आते हो। फिर गबरबंद और नाला जो होता है इनक्लोज बाय डैम्स फॉर स्टोरिंग वाटर, ये फीचर थे किन किन एरिया में? बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में। लेकिन चैनल या कैनाल इरिगेशन का मतलब प्रोबेबली वो प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पन विलेजेस जो थे वो फ्लड प्लेन्स के अराउंड सिचुएटेड थे, तो वो इतना सफिशिएंट फूड ग्रेन मतलब उपजा लेते थे कि वो अपने लिए तो था ही सफिशिएंट, और टाउन के बाकी पीपल के लिए भी सफिशिएंट था। उसके बाद एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंडस पीपल प्रोड्यूस क्या क्या करते थे? बार्ले, राइस, पीज एक्सेट्रा। 2 टाइप का वीट और बार्ले ग्रो किया जाता था, और हम लोग को बनवाली वाले रीजन थे सब्सटेंशियल क्वांटिटी में बार्ले भी मिला है। इसके साथ साथ हम लोग को जो एविडेंस मिला है वो मिला है हम लोग को, एक सेकेंड, सिसमम। ये जो सिसमम है ये एक्चुअली में सिसम है, और ये सिसमम इंडिका, इसको सिसमम इंडिकम कुछ बोलते हैं, साइंटिफिक नाम है, तो ये सिसम ही है। और मस्टर्ड भी ग्रो किए जाते थे। और ये जो सिसमम है ये ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना ऑयल सीड ऐसा बोला जाता है इसको, ठीक है। हाउएवर द पोजीशंस सीम्स टू हैव बीन डिफरेंट विथ हड़प्पन्स ऑफ लोथल, मतलब लोथल के अराउंड जो हड़प्पन्स थे उनके साथ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। ऐसा बोला जाता है कि एज अर्ली एज 1800 BC में जो पीपल थे लोथल के वो राइस उगाना जानते थे, जिसके रिमेन्स हम लोग को मिले हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि कहीं भी हम लोग ने यही देखा कि राइस कहीं भी मतलब ये हुआ है मेंशन, ज़्यादातर व्हीट, बार्ले, पीस यही सब मेंशन है। तो अगर आता भी है क्वेश्चन में कि राइस वो लोग यूज़ करते थे या नहीं करते थे, तो डेफिनेटली हम लोग टिक करेंगे कि हाँ राइस होता था और उसका एविडेंस भी मिला है। फूड ग्रेन्स जो है वो स्टोर्ड थे ह्यूज ग्रैनरीज में, मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में, और पॉसिबली कालीबंगन में। जो मेन ग्रेनरी हम लोग को मिला बड़ा बड़ा, वो यही 2 साइट्स में हम लोग को देखने को मिला है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो सीरियल्स थे वो रिसीव किए जाते थे टैक्स की तरह, ऐसा बोला जा रहा है, पेजेंट से, और स्टोर किया जाता था ग्रैनरीज में, और इसको यूज़ किया जाता था एज अ पेमेंट ऑफ वेजेस, और इसको यूज़ किया जाता था ड्यूरिंग एमरजेंसीज। सॉरी, यहाँ पे अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। दिस कैन बी सरमाइज्ड फ्रॉम एनालॉगी ऑफ मेसोपोटामियन सिटीज वेयर वेजेस वर पेड इन बार्ली। तो इसको बोला जा सकता है, हम लोग रिलेट कर सकते हैं मेसोपोटामिया वाले सिविलाइजेशन से, जहाँ पे वेजेस जो है वो बार्ले में पे किया जाता है, मतलब टैक्स में भी ये लोग बार्ले लेते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि इंडस पीपल जो थे वो अर्लीस्ट पीपल थे कॉटन प्रोड्यूस करने में। ये हम लोग के एग्रीकल्चर का लास्ट पॉइंट है। इसमें बोल रहा है कि इंडस पीपल अर्लीस्ट पीपल थे, मतलब ऐसा नहीं पहला बोल रहा है, अर्लीस्ट पीपल जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। और इसी रीज़न से जो ग्रीक्स थे वो इंडस के पीपल को सिंडन बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये सिंध वाले एरिया में रहते थे, कॉटन प्रोड्यूस करते थे, तो सिंडन बोलते थे। ऑलराइट, अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं सोसाइटी का, 7th पॉइंट हमारा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो ऑल्दो जो हड़प्पन्स थे वो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, एनिमल्स भी रेज होता था लार्ज स्केल पे। और ये एनिमल्स में कौन कौन था? ऑक्सन, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड। हम्प्ड, इन सब के अलावा मोस्ट फेवरेट एनिमल अगर इन लोगों का कोई था तो वो हम्प्ड बुल्स था। ऐसा क्यों हम लोग को पता चला? क्योंकि हम लोग को सील्स पे बहुत जगह हम्प्ड बुल का वो मिला है। The Mesopotamian text has mentioned animals like dogs, cat, monkey, chicken-like bird, etc. were imported from Meluha। मतलब वो लोग मेलुहा से इम्पोर्ट करते थे ये एनिमल्स। तो ये तो कंफर्म है कि इतने एनिमल्स थे ही यहाँ पे जो डोमेस्टिकेट में पक्का से पक्का यूज़ होते थे, क्योंकि ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट भी रेफर कर रहा है। एविडेंसेस ऑफ हॉर्स कहाँ से मिलता है? तो सुरको ताड़ा से। तो ये भी जो ये डाउटफुल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हॉर्स का जो है बस हम लोग को टेराकोटा फिगराइन मिला लोथल से, हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिले। अगर हॉर्स के रिमेन्स कहीं मिले तो इकलौता जगह है सुरको ताड़ा, जो कि वेस्ट गुजरात में सिचुएटेड है, लेकिन ये भी मतलब डाउटफुल है इसका आइडेंटिटी। इन एनी केस जो हड़प्पन कल्चर था वो हॉर्स सेंटर्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जो हड़प्पा का मतलब है सिविलाइजेशन वो हॉर्स सेंटर्ड नहीं था। एलिफेंट्स जो थे वो हड़प्पन्स उससे वेल नोन थे, और इसको रखा जाता था विथ राइनोसरस। ये कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग ने जो पशुपति सील देखा था उसमें हम लोग को राइनोसरस, एलिफेंट सब अगल बगल देखने को मिले हैं। द कंटेम्पररी सुमेरियन मतलब सिटीज़ जो थे मेसोपोटामिया के इंट्रोड्यूस्ड वर्चुअली द सेम फूड ग्रेन, डोमेस्टिकेटेड द सेम एनिमल एज डिड द हड़प्पन। जो मेसोपोटामियन थे वहाँ के जो सुमेरियन सिटीज़ थी वो सेम एनिमल्स और ऑलमोस्ट मतलब 95% बोल सकते सेम ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे जो हड़प्पा में किए जा रहे हो, लेकिन हाउएवर विथ सम एक्सेप्शंस, मतलब कुछ कुछ वेरिएशन रहा होगा, ज़रूरी थोड़ी है एग्जैक्टली सब सेम हो। ऑल राइट, तो ये था हम लोग का सोसाइटी, ठीक है। तो इस सोसाइटी में हम लोग ने देखा आ गया फर्स्ट पेज। सोसाइटी में हम लोग ने क्लासेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए, एजुकेशन सिस्टम देख लिया, उसमें हम लोग ने स्क्रिप्ट क्या था, राइटिंग सिस्टम कैसा था, पोस्टोफेडन स्टाइल देखा, रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिसेस देख लिए, मेल वर्शिप, फीमेल वर्शिप, नेचर वर्शिप, एनिमल वर्शिप। पॉलिटिकल में देख लिया हम लोग ने स्टुअर्ट पिगट के क्या व्यूज़ हैं, आर एस शर्मा के क्या व्यूज़ हैं, पॉलिटी कैसा होगा। ट्रेड एंड इकॉनमी में हम लोग ने ट्रेड रूट देखा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज़ होता था वो देखा, फैक्ट्रीज़ क्या क्या चीज़ के थे, इकॉनमी में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब देखा। एग्रीकल्चर में हम लोग ने देखा क्या क्या ये लोग प्रोड्यूस करते थे,
रीजन, इंडस रीजन फर्टाइल था एंशियंट टाइम में, अभी जाके वहाँ पे रेन थोड़ा कम हो गया। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम लोग ने देखा क्या क्या एनिमल ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे। सो ये था हम लोग का हड़प्पन सोसाइटी। थैंक यू।